नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा, द संकेत लाइव्स। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता सदन यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कुंभ का जिक्र किया था और कहा था कि मैं एक नाविक परिवार की सक्सेस स्टोरी आपको बता रहा हूं, जिनके पास 130 नौकाएं हैं। प्रयागराज महाकुंभ के 45 दिन में इन्होंने शुद्ध बचत 30 करोड़ रुपए की है, यानी एक नाव से रोज 50 से 52 हजार रुपए इनकम थी। योगी ने जिस परिवार का जिक्र किया है उसकी पूरी कहानी क्या है? मुख्यमंत्री ने नाम लिए बिना जिस परिवार की कमाई को महाकुंभ की सक्सेस स्टोरी के तौर पर विधानसभा में पेश किया था, उसके मुखिया का नाम है पिंटू महरा उर्फ अमित महरा। करीब 43 साल के पिंटू महरा के खिलाफ कुल 21 मुकदमे दर्ज हैं। समाजवादी पार्टी इसमें ज्यादा चर्चा कर रही थी कि नाविकों का शोषण हो रहा है, नाविकों को देखभाल नहीं की जा रही है। मैं एक नाविक परिवार की एक सक्सेस स्टोरी यहां पे बता रहा हूं। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की, यानी एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की है, कमाई की है। प्रतिदिन के अगर आप उनकी बचत देखेंगे तो यह लगभग 50 से लेके 52 हजार पर डे की उनकी इनकम थी एक नाव की। इसके खिलाफ पहला मुकदमा साल 2005 में तब दर्ज हुआ था जब इसकी उम्र महज 23 साल थी। पिंटू महरा के खिलाफ हत्या के प्रयास और रंगदारी मांगने समेत गंभीर किस्म के 21 क्रिमिनल केस दर्ज हैं। महाकुंभ मेले के दौरान अरैल के जिस पिंटू महरा ने अपने परिवार वालों संग मिलकर 30 करोड़ रुपए कमाए, वो नैनी थाने का हिस्ट्री शीटर है। उस पर हत्या के प्रयास समेत कई गंभीर संगीन धाराओं के मुकदमे दर्ज हैं। 2009 में अरैल में हुए जघन्य दोहरे हत्याकांड का भी वो आरोपी है। उसके 2 भाई व पिता भी थाने के हिस्ट्री शीटर रहे हैं। पिंटू अरैल निवासी बच्चा महरा का 3 नंबर का बेटा है। उसके पिता बच्चा पर कई मुकदमे दर्ज थे और जेल में निरुद्ध रहते हुए इलाज के दौरान उसकी मौत हुई थी। उसके बड़े भाई आनंद महरा का भी आपराधिक रिकॉर्ड था और कई साल पहले 2 अन्य लोगों समेत उसकी यमुना नदी के बीच नाव में हत्या कर दी गई थी। पिंटू से बड़ा अरविंद महरा भी नैनी थाने का हिस्ट्री शीटर है। देहात में कहावत ना, पापय से धन होत है, पापय से धन जात। अब यहां वो कितना सटीक बैठ रहा है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे ये लगता है कुंभ के दौरान नाव के रेट फिक्स थे, बाइक के रेट फिक्स थे, टैक्सी के रेट फिक्स थे, यानी हर चीज के रेट फिक्स थे। इसके बावजूद 4 गुना 8 गुना पैसे लिए गए। बाइक पर फाफा मऊ से और वहां तक पहुंचने के 1-1 हजार रुपए लिए गए। इसके गवाह एक नहीं लाखों लोग। तो फिर इस तरह तो धन आएगा। पिंटू पर 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इसमें हत्या के प्रयास, बलवा, बमबाजी, फायरिंग समेत अन्य संगीन धाराओं के मुकदमे शामिल। 2009 में नैनी के लोकपुर में हुए सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड में भी वो अपने भाई अरविंद व परिवार के 2 अन्य युवकों समेत नामजद हुआ और गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया। इसमें अनुरुद्ध उर्फ बीरू निषाद व उसके छोटे भाई छगन निषाद को रास्ते में रोककर 2 गाड़ियों से आए हमलावरों ने बम गोलियों से भून दिया। वही हुआ ना, पापा से धन होत है, पापा से धन जात। इसके बाद 2017 में हत्या के एक और मुकदमे में पिंटू नामजद हुआ। बर्रू हत्याकांड का वादी उसके बेटे गगन निषाद पर 2017 में बम गोलियों से हमला हुआ। इसमें कुल 3 लोग जख्मी हुए, जिनमें से एक की मौत हो गई। 28 अगस्त 2022 को उसके खिलाफ दारागंज थाने में एक और मुकदमा दर्ज हुआ। आरोप लगा कि सोनभद्र जेल में रहने के दौरान
उसने बर्रू निषाद के परिवार को धमकाकर गवाही अपने पक्ष में करा ली थी। मामले की शिकायत जिला जज को भेजी गई थी। इसके साथ एक ऑडियो भी भेजा गया था। नाव चलाने के लिए रंगदारी मांगने का आरोप भी पिंटू मेहरा समेत 8 लोगों पर महाकुंभ के दौरान लगा था कि नाविक से रंगदारी मांगने समेत अन्य आरोपों में 11 फरवरी को मेला कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया। अरैल निवासी नाविक सनी निषाद ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसके भाई पिंटू निषाद को मार पीट कर घायल कर दिया। धमकाया कि नाव चलाना है तो सभी को 5-5 हजार रुपए देने होंगे, वरना जान से मारकर इसी संगम में डुबो दिए जाओगे। आरोप ये भी है कि इससे पहले भी आरोपी दोनों भाइयों से 8,000 रुपए छीन चुके थे। गंजिया परिवार से चलती है इनकी पुरानी अदावत। नैनी में महारा व गंजिया परिवार की अदालत लंबे समय से चली आ रही। इसमें कई जानें जा चुकी हैं। इसमें महारा परिवार पर हमले हुए तो पप्पू गंजिया को भी जान से मारने की कोशिशें हुई। आनंद की हत्या में पप्पू गंजिया का नाम आया तो कई साल पहले गऊ घाट में चौतरफा घेरकर पप्पू पर बम गोलियों से हमला किया गया, जिसमें वो बाल बाल बच गया था। उधर बर्रू निषाद की हत्या के बाद उसके बेटे गगन से भी महारा परिवार की रंजिश चल रही है। ये है उस व्यक्ति का, उस परिवार का आपराधिक कृत्य और आपराधिक जो उसकी बायोग्राफी है वो है। अब आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जब इसकी चर्चा की तो स्वाभाविक सी बात थी कि हर आदमी को ये सोचना होगा, समझना था कि आखिर ये है क्या, ऐसा कौन सी मशीन थी इसने 45 दिनों में 30 करोड़ रुपए कमा लिए। तो ये रहा, इस तरह रुपए आए और उसको किस तरह मैनिपुलेट किया गया ये आप समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।